आप लोगों में से कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है ना वो आप हमसे शेयर कीजिए। तो मैं एक इंटरव्यू जो मुझे मतलब कि मैंने वो दिया था और वो इंटरव्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ें ना वो आपसे शेयर करता हूँ कि अगर आप भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या होता है। देखिए ये जो इंटरव्यू है वो किसी रिसोर्ट को लेके था। ये एक होटल इंडस्ट्री को लेके था जिसमें कि वो बंदे हायर कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग को लेके। और ये था दिल्ली के किसी कोई इलाका था, तो वहाँ पर ये इंटरव्यू चल रहा था। और उसी जिस होटल में ये इंटरव्यू चल रहा था वो एक रिसोर्ट टाइप होटल था, मतलब बोल सकते हो 5 स्टार होटल था। और वो चाह रहे थे कि हम किसी को हायर करें। और जो फर्स्ट राउंड हुआ मेरा, मैं रिज्यूमे लेके गया था वहाँ पर, मुझे बिठाया गया और लगभग आधे घंटे के बाद एक मैनेजर टाइप का बंदा आया और उसने इंटरव्यू लेना मेरा स्टार्ट किया वहाँ पे। और उन्होंने पूछा कि क्या कुछ कर सकते हो, क्या हमारी वेबसाइट को आपने देखा है, और हम एक न्यू वेंचर लॉन्च कर रहे हैं जो कि हमारा इस दिल्ली के इस पार्ट में होगा, वहाँ पर हम होटल को इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो हमारे क्या कुछ हम वहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उन्होंने एक वाइट पेपर मुझे दिया और बोला कि कुछ पॉइंट्स इसमें लिख दीजिए जो कि हम कर सकें। तो मैंने कहा कि आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। तो फिर मैंने बहुत कुछ उसमें लिखा कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और समझाया सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और उन्हें ये बात पसंद आई, अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि आप बैठिए, हम आगे आपसे मिलवाते हैं। तो वहाँ की जो ऑनर थी वो फिर उनसे, वो ऑनर थी या फिर उनसे थोड़ा सा ऊपर लेवल की थी, उनसे मिलवाया गया मुझे। उन्होंने कहा कि जो आपने लिखा था वाइट पेपर पर वो आप प्रेजेंट कीजिए इनको और इनको बताइए कि क्या कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको भी सारी चीज़ें डिटेल में समझाई। तो बोले क्या आपने हमारा प्रोफाइल देखा है क्या? तो मैंने कहा कि अभी इन्होंने जो बताया है वो न्यू वेंचर के बारे में बताया है कि आप एक न्यू जो एरिया है। बोले नहीं, हम इस होटल को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए और जो न्यू वेंचर है उसके बारे में भी आप हमारा रिसर्च कीजिए और एक प्रपोजल या एक ड्राफ्ट बना के हमें एक प्रिंट आउट लेके आप आइएगा और फिर प्रेजेंट कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस समय मैं जो इंटरव्यू था वो चल रहा था मेरा, उस समय जो एक्सपीरियंस था वो 4 ईयर का था। फिर मैंने कहा ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो फिर मैं गया और वापस से मैंने एक पूरा लगभग 12 से 15 पेज का एक पूरा प्रपोजल बनाया। इनका कि प्रपोजल बनाने में मेरी ना महारत हासिल है। मैं एक चीज़ के लिए अपने आप को बोलूँगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। तो मैंने बाकायदा, क्योंकि कई सारी कंपनीज के लिए मैंने ड्राफ्ट रेडी किया था कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग को आपको किस फेज में कितना काम करना है, कितना टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है, कि ये काम को करने में कितना टाइम लगेगा और इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इन सब मतलब फोरकास्टिंग वाली जो बात होती है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ और वही मैं स्टार्टिंग से मैंने करता हुआ आया हूँ। तो मेरे को बड़ा ही अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इस चीज़ का रिजल्ट इतने दिनों में आ जाएगा। तो फिर वो मैंने उनके लिए वो करना चालू किया। तो उनको बड़ा फिर वो बनाया मैंने, फिर एक पीपीटी में फोल्डर में लगाया और उनके पास फिर से अपॉइंटमेंट लिया। फिर से गया, उन्होंने फिर से आधा घंटा मेरे को वेट कराया। अब ये आधा घंटा वेट कराने वाला जो सिलसिला है ना, ये मेरे को बड़ा गंदा लगता है। ठीक है, अगर आप मुझे 5, क्योंकि जो क्या होता है ना कि जो इंटरव्यू का जो मज़ा है ना, वो आधा घंटा अगर या फिर आप 45 1 घंटा बैठा देते हैं किसी को ना, तो वो ना जो माइंडसेट होता है ना वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाला होता है कि यार जो कराना है जल्दी कराओ और छोड़ दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। फिर मैंने उनको फिर से सारा कुछ प्रेजेंट किया। तो इस बार जो लेडी थी जो जिनसे मेरी लास्ट बात हुई थी, तो उन्होंने कहा वो नहीं थी, कोई और ही आया था फिर से इंटरव्यू लेने के लिए। फिर से मैंने उनको प्रेजेंट किया। तो उन्होंने कहा कि काम करो कि इसको ना इस तरह से करो कि हमें ना सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा प्रमोट करना है, तो बाकी चीज़ों को आप हटा दो, आप सिर्फ सोशल मीडिया को फोकस करके ही आप एक ड्राफ्ट बना के आप फिर से लेके आओ। अब मैंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, आप देखेंगे तो इसमें किया हुआ नहीं, हम चाह रहे हैं कि और डिटेल में आप करें। फिर मैं वापस आया, मैंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया को लेके मैं बनाता हूँ ड्राफ्ट। फिर मेरे सीनियर से भी मेरी बात हुई और मैंने कहा कि ऐसा चल रहा है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ये चीज़ें ना लगातार ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा आपसे निकलवाना चाहते हैं वो और निकलवा चाहते हैं, जिससे कि ना कि फिर उसे अगर वो कहीं इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उन्हें इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा पंगा ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें वो ज़्यादा तुमसे करवाने वाले, तुमने एक बार ड्राफ्ट दे दिया है ना। तो मैंने कहा हाँ ड्राफ्ट दे दिया, उनको समझा दिया ना, मैंने समझा दिया। फिर तुम दूसरी बार देने का क्या लॉजिक बनता है? आप हमें हायर कीजिए और उसके बाद हमारा रिजल्ट देखिए। अभी तक तो आपको मेरी नॉलेज का तो मालूम चल गया होगा कि इस बंदे को काम आता है या नहीं आता है। उस काम को और ज़्यादा डिटेल में अभी क्यों चाहिए आपको, समझ रहे हैं ना,
कि जब भी इस तरह की कंपनीज होती है ना, तो वो बड़ा ही आपको टॉर्चर करेगी और आपसे काम निकलवा के किसी 10,000 या 15,000 के बंदे को आपको हायर करेगी और उससे काम लेके आपको नहीं हायर करेगी। और लिटरली यही होता है। तो क्या किया कि ये ड्राफ्ट मैंने रोक लिया और फिर उनका कॉल आया कि ठीक है चलिए आपका अपॉइंटमेंट हमने शेड्यूल कर दिया है ट्यूसडे का इतने बजे का। उन्होंने कहा सर वो मैं ड्राफ्ट लेके नहीं आऊँगा, तो अगर आपको हायर करना है क्योंकि मैंने ड्राफ्ट ऑलरेडी दे दिया, तो आपसे बात हुई होगी हमारे सीनियर की, तो आपको लेके आना चाहिए ना। तो मैंने कहा कि सर ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, आपको अगर हायर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 ऑफर्स हैं मेरे हाथ में, बाकी आप देख लीजिए। तो फिर वहाँ से मामला थोड़ा गैप हो गया। तो फिर लगभग 10-12 दिन के बाद फिर से उनकी जो लेडी थी उनका फ़ोन आया कि आप वो वाला ड्राफ्ट जो था वो हमें एक बार मेल कर दीजिए, हम देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको हायर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक बार भेज दीजिए वहाँ से। फिर मैंने कहा क्या सैलरी पैकेज क्या ऑफर करेंगे अगर जब हायर करेंगे? तो मैंने कहा कि हम 40 के आसपास हायर करेंगे। मैंने कहा 45 का ऑफर मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप एक अगर उससे रिवाइज करके उसके ऊपर के देंगे तभी मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो ठीक है तो आप भेजिए वो ड्राफ्ट। मैंने कहा मैं नहीं भेज रहा ड्राफ्ट ठीक है। तो लेकिन फिर आपकी हायरिंग कैसे होगी? आप इंटरव्यू के लिए आए। देखिए जब आप ना इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो आपको आइडिया लग जाता है ना कि आपके ना मार्केट में क्या वैल्यू है। सच बता रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस से आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि इनके पास दूसरे कोई ऑप्शंस है या नहीं है। जब आपको लग जाता है कि इस कंपनी को के पास दूसरे तीसरे ऑप्शंस को कोई नहीं हो सकता है क्योंकि आप जो चीज़ें इनको बता रहे हैं वो मार्केट में नहीं है, अंदाज़ा आपको लग जाएगा। 5 इंटरव्यू दीजिए ना, मार्केट में क्या क्राउड चल रहा है आपको मालूम चल जाएगा कि आप उनमें से बेस्ट हो, तो आप वहाँ पर बार्गेन कर सकते हो। तो इसी तरह से इंटरव्यूज चलते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, कहाँ कंपनी को रोकना है, कहाँ कंपनी को उससे आगे फॉरवर्ड लेना है। इस तरह से काम करेंगे तो सैलरी पैकेज भी आपको अच्छे मिलेंगे, आप कंपनी से बार्गेनिंग करने के मूड में भी रहते हैं और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा इंटरव्यू देना सीख भी जाएंगे कि कैसे कंपनी को टैकल करना है। बाकी वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।